अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। डीजीआईएसपीआर की जानिब से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद रऊफ हसन की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले प्रेस ब्रीफिंग की तरफ बढ़ते हैं, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन डीजीआईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के ना आज दो तीन नकात हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, मतलब जो दहशतगर्द बम ब्लास्ट कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं, फौज पर हमले कर रहे हैं, जो फिजिकल दहशतगर्दी कर रहे हैं, और दूसरे वो दहशतगर्द हैं जो सोशल मीडिया पर फौज पर हमले कर रहे हैं और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फौज के नजदीक डिजिटल टेररिज्म और फिजिकल टेररिज्म बराबर है, और फौज दोनों को बराबर दहशतगर्द समझती है। फौज ने कहा है कि जो फिजिकल दहशतगर्दी करते हैं उन्हें तो हम मुकाबलों में मार देते हैं, न्यूट्रल मतलब जान से मार देते हैं फायरिंग ऑपरेशंस में। लेकिन जो हैं डिजिटल टेररिस्ट, इनको हम मार नहीं सकते। और उन्होंने उस हवाले से अपनी काफी नाकामी का इजहार किया है कि जो डिजिटल टेररिस्ट हैं है तो ये फिजिकल टेररिस्ट के बराबर, लेकिन हम इनको मार नहीं सकते। इनके लिए कानून मौजूद है, फिर आजादी इजहार राय, फिर इनको हीरो बनाया जाता है। तो टेक्निकली आज इन्होंने गिला शिकवा किया है कि जो डिजिटल टेररिज्म है इससे निपटने का फौज ने फैसला किया। मेरा फौज से सादा सा सवाल है कि अगर आप दोनों दहशतगर्दों को बराबर समझते हैं तो दोनों के साथ बराबर सलूक करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पास सेडिशन के चार्जेस का कानून है, आपके पास ऑपरेशंस का कानून है। आप डिजिटल टेररिज्म के भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वैसे ही करें जैसे फिजिकल टेररिस्टों के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो केपी और बलूचिस्तान के जो सूबे हैं जहां पर टेररिज्म ज्यादा है, वहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की कारकर्दगी बहुत नालायकी पर मुबनी है। एक साल में किसी बड़े दहशतगर्द को सजा नहीं हुई। एक साल में सिर्फ 10 दहशतगर्दी के मुकदमात का वहां फैसला हुआ है। बलूचिस्तान में भी यही हाल है। उनका मौकफ है। इसी तरह उन्होंने कहा जी, जो सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो नेशनल एक्शन प्लान के साथ के तहत बनना काम करना था, दोनों सूबों में नेशनल सीटीडी की कारकर्दगी बहुत बुरी है। फौज का मौकफ है कि हम एक इलाका खाली कराते हैं, फिर वो हुकूमत को देते हैं, हुकूमत उस इलाके पर अपनी रिट कायम नहीं रख सकती। तो हम क्या करें, क्योंकि आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बहुत वीक है। एपी में तो कुल 400-500 लोग हैं और इतना बड़ा इलाका है, और 500 लोग क्या काउंटर टेररिज्म करेंगे? तो फौज का दोनों सुबह आज वैसे तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये हुकूमत पर चार्जशीट थी। टेक्निकली ये चार्जशीट थी केपी और बलूचिस्तान की हुकूमतों में। केपी में पिछले 11-12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बलूचिस्तान में पहले बाप ने एक बाप पार्टी बनाई थी, आजकल वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लेकिन जो वजीर आला है वो तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, बलूचिस्तान का वजीर आला। और बलूचिस्तान का हर वजीर आला एस्टेब्लिशमेंट का बंदा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कोई बंदा बलूचिस्तान का वजीर आला नहीं बन सकता। अगर वहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर है तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट उसकी जिम्मेदार है। आप उसको खुद को उससे बरी जिम्मा तो करार नहीं दे सकते। जब आपकी चॉइस का बंदा वजीर आला बनता है तो आप उससे अपना काम ले सकते हैं। हाँ, केपी की हद तक हम ये बात मानने के लिए जरूर तैयार हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बहुत वीक है। और वहां तो हम ये जानते हैं कि दहशतगर्दी में अगर किसी फौजी जवान की, फौजी अफसर की, किसी पुलिस वाले की जान चली जाए, शहीद हो जाए, तो ये केपी की हुकूमत उसका जनाजा नहीं पड़ती। कोई वजीर आला जनाजे में नहीं जाता। ये दहशतगर्दों के डर से उनके शहीदों के जनाजे नहीं पड़ते। इन्होंने शहीदों के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्या बनाना है? बहरहाल ये गिला भी उनका जायज था। मैं समझता हूँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को भी काफी हद तक क्लियर किया कि ये कोई फौजी ऑपरेशन नहीं है। एक महीने से जो शोर मचाया हुआ था वो सारा बोतल जिन जो है वो बोतल में बंद हो गया है कि जब ये फौजी ऑपरेशन ही नहीं है और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। मैंने तो पहले भी कहा था, और उनका सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से अपना काम करना है जो वो नहीं कर रही हैं। बहरहाल मैं समझता हूं कि जो डिजिटल टेररिज्म का मामला है, इस हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीजें क्लियर नहीं है कि क्या फौज के पास इससे निपटने के लिए कोई रोड मैप है या नहीं है।
हमने फायरवॉल का बहुत सुना था, लेकिन फायरवॉल की भी वो कारकर्दगी तो सामने नहीं आई जिसकी बात की जा रही थी। डिजिटल फायरवॉल के वो समरात और असरात तो हमें नज़र नहीं आ रहे। उसी तरह चल रहा है सब कुछ। आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, या तो आप डिजिटल फायरवॉल के बाद ट्विटर बंद कर देते खोल देते हैं। मेरे ख़्याल में डिजिटल फायरवॉल के भी वो समरात नहीं है जिसके सब तवक्को कर रहे थे। लेकिन बहरहाल फ़ौज को जहाँ डिजिटल टेररिज़्म पर रायअम्मा हमवार कर रही है, हम फ़ौज के साथ हैं कि बहुत ही डिजिटल टेररिज़्म बढ़ रहा है। लेकिन साथ-साथ फ़ौज को रोड मैप भी देना कि वो क्या करना चाहती है। अगर वो हुकूमतों पे रहेगी तो हुकूमतों ने कुछ नहीं करना। सिर्फ 9 मई के हवाले से भी काफी गुफ्तगू की गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ढील दी गई हुई है, आईन और इंसाफ नहीं है? देखिए 9 मई के हवाले से तो फ़ौज आज तो इमरान खान साहब ने मान लिया है कि अपनी गिरफ्तारी पर उन्होंने जीएसक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। जब उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है तो मैं समझता हूँ 9 मई पे जो फ़ौज का मौक़िफ़ है वो तो दुरुस्त साबित हो गया कि इमरान खान की प्लानिंग से जो है वो अस्करी तनसीबात पर हमले हुए हैं। जब आज इमरान खान ने मान लिया कि मैंने हिदायत दी थी कि जीएसक्यू के बाहर एहतजाज किया जाए, तो फिर उन्होंने बाकी कोर कमांडर के घर, आईएसआई के दफ्तर, शोहदा की यादगारें, ये सब उन्हीं की हिदायत पर हुआ है। तो आज का जो इमरान खान का इतराफ़ी बयान है, वो तो 9 मई के हवाले से जो फ़ौज का मौक़िफ़ है कि बेसिक जो बंदा पीछे प्लानर है, वो इमरान खान है, वो बात तो सही साबित होगी जब इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि हाँ, मैंने जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। भाई जीएचक्यू कौन-सी जगह है एहतजाज करने की? आपने जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी क्यों? कोई बंदा सीआईए के दफ्तर, पेंटागन के दफ्तर के बाहर, कोई एमआई6, कोई कहीं किसी जगह भी फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज की कोई इजाज़त है? दहशतगर्द तंजीमें वहाँ ज़रूर हमला करती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल वहाँ पर कोई एहतजाज की आपने जब एहतजाज की कॉल ही ऐसी जगह दी जहाँ एहतजाज नहीं हो सकता, तो फिर आप उसके कॉन्सेक्वेंसेस भी भुगतें। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम गिरफ्तारी को लेकर। तो राउफ हसन को आज गिरफ्तार कर लिया गया है इस्लामाबाद से, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या कोई रिएक्शन सामने आएगा या ये होता रहेगा? देखिए, ये गिरफ्तारियाँ और आज जो तहरीक-ए-इंसाफ के हेडक्वार्टर पे छापा और इनका एक अहमद जंजुआ पकड़ी, ये बन्नू से रिलेटेड है रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी। बन्नू वाक़े पर जो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है और जो आज डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि बाहर जो फ़लस्तीन में बच्चे मरे हैं, उनको बन्नू का बच्चा ज़ाहिर किया जाता रहा है। और बन्नू के हवाले से फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया कैंपेनिंग की गई है, वो तहरीक-ए-इंसाफ के दफ्तर से रऊफ़ हसन साहब उसको लीड कर रहे थे और वो हदायत दे रहे थे। इसके सबूत हैं इदारों के पास। अब ये अलग बात है कि मुझे कभी उम्मीद है कि अदलिया के नज़दीक ये कोई जुर्म नहीं होगा। अदलिया जो है फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाने को कोई जुर्म ही नहीं समझती। अदलिया के नज़दीक आप फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करें, ये कोई जुर्म नहीं है। आप फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, आप आर्मी चीफ को गालियाँ निकालें, आप फ़ौज को गालियाँ निकालें, आप फ़ौज को गद्दार कहें। हमारी अदलिया के नज़दीक ये कोई जुर्म नहीं है। वो समझते हैं ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो आज़ादी इज़हार है। आपको गालियाँ निकालना आज़ादी इज़हार है। तो लिहाज़ा अब रऊफ़ हसन के खिलाफ वो कहेंगे कल ज़मानत हो जाएगी या 4 दिन में ज़मानत हो जाएगी, लेकिन मेरे ख़्याल में इस बार ज़मानत ज़रा मुश्किल होगी। अदलिया को भी समझना होगा कि अगर वो इदारों के खिलाफ इस तरह गालम-गलूच की इजाज़त देंगे, तो पाकिस्तान एज़ अ स्टेट कैसे सर्वाइव करेगा? बहरहाल रऊफ़ हसन बन्नू वाले वाक़ये में मुलव्वस हैं। आप बन्नू वाले वाक़ये पे भी आप देखें। केपी हुकूमत का जो प्रेस नोट है, वो ये कह रहा है कि अंदर से शरपसंदों ने फायरिंग की है। लेकिन जो पीटीआई की कैंपेन है वो ये है कि फौज ने फायरिंग की है। जो पीटीआई की हुकूमत कह रही है और जो पीटीआई का सोशल मीडिया कह रहा है ये दोनों एक बातें नहीं है। उनका सोशल मीडिया कह रहा है कि गोलियां फौज ने मारी हैं। उनका प्रेस नोट केपी हुकूमत का कह रहा है नहीं नहीं, ये तो शर पसंदों की फायरिंग से हुआ है। तो दोनों की एक बात नहीं है। वो एक तरफ हुकूमत जो जो है उनकी फ़ौज के साथ चलने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए प्रेस नोट ऐसा जारी कर देते हैं जो फ़ौज के लिए ठीक हो और सोशल मीडिया पे फ़ौज की ऐसी-तैसी फेरते रहते हैं। ये जो 2 चेहरे हैं ना तहरीक-ए-इंसाफ के, फ़ौज को इसको सामने रखना होगा। फ़ौज बड़ी खुश होगी कि देखें जी केपी हुकूमत का प्रेस नोट आ गया है कि ये तो शरपसंदों ने फायरिंग की है। लेकिन ये भी तो देखिए ना उन्होंने जो फ़ौज की ऐची-तैची फेरी है, जो सोशल मीडिया उनका कहता रहा है वो किस खाते में है? प्रेस नोट इम्पोर्टेंट है या वो कैंपेन इम्पोर्टेंट है? मेरे ख़्याल में इस दफ़ा ये बात हुई है कि कैंपेन इम्पोर्टेंट है इसीलिए रऊफ़ हसन और पूरा जो उनका सोशल मीडिया सेल था उसे डिसमेंटल किया गया है।
ठीक हो क्या? तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह के हवाले।